Assalamualaikum everyone, this is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are doing great and Alhamdulillah I am fit fat. So once again welcome back to the channel of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So guys, without wasting our time, today we are going to start question number 8 because till question number 7 we have done all questions. I don't think कि उसमें कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो मिसिंग होगी या आप लोग की खोपड़ी में नहीं आई होगी। अच्छा, बात ये है कि अभी तक हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं सारे मिलते जुलते हैं। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो तकरीबन जिसमें भी होता है हम कॉन्जुगेट ले रहे होते हैं, मॉडुलस ले रहे होते हैं, तो सारा खेल वहीं पे घूम फिरा के ले आते हैं। वो लोग हमें कहने का मतलब ये कि वापस वो हमें उसी बचपन की तरफ ले जाते हैं। तो भाई सीन कुछ क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही है। देखते हैं क्या कहते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी है, बस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आगे वो खुद ब खुद आपसे विद इन सेकेंड्स क्या हो जाएगा, सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए जी, पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। दैट इज राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। समझ तो आ गई होगी सबको कि इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को आपने एक्स और वाई के फॉर्म में लिखना है और आपने जेड की वैल्यू को ये कंसिडर करना है। उन्होंने पहले ही हमें बता दिया कि आपने जेड की वैल्यू को ये लेना है, एक्स प्लस वाई आएगा। तो पहले हम डेटा लिख लेते हैं। इसका डेटा क्या है हमारे पास, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं z कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या बनेगा, x माइनस वाई आयोटा। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं z मॉडुलस लूंगा तो z मॉडुलस बचपन से जानते हैं आप लोग, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर रूट। तो इसी तरह से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेटा मैंने वहां पे छोटा सा लिख दिया है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट क्या आपकी, वो कह रहे हैं 2z माइनस आयोटा और साथ में मॉडुलस का साइन है इक्वल्स टू किसके, 4 के। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, वो कह रहा है आपने 2 की वैल्यू 2 को जो है आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, z। अब z कहाँ से आया, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया x प्लस वाई आयोटा। तो उसका मतलब यहाँ पे z रिप्लेस होगा किससे, x प्लस वाई आयोटा से, और फिर साथ में माइनस आयोटा के साथ उसको सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इजीली सॉल्व होता चला जाएगा। ओके, सो लेट्स सी गाइस कि भाई किस तरह से इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 2z को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस वाई आयोटा से। ठीक है, जो कि इसकी वैल्यू है, माइनस आयोटा एज इट इज और मॉडुलस का साइन भी एज इट इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बी 2x प्लस 2y आयोटा माइनस आयोटा इक्वल्स टू 4। सही है, बात खोपड़ी में आ रही है कि नहीं आ रही, और साथ में मॉडुलस का साइन भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब होना ही होता है कि सबसे पहले तो हम मॉडुलस लेने के लिए, अच्छा मॉडुलस का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट। अब फॉर्मूला तो हम लगाएं इसके ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो 3 वैल्यूज है, जबकि मॉडुलस में फॉर्मूला 2 वैल्यूज के दरमियान लगता है। अब आप लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई कैसे लग सकता है, तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें जो है आपका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इफ यू नो दिस थिंग कि जो x है हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल को, और ये जो y है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट। दैट्स इट। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो इसका मतलब आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो अब देखते हैं कैसे अपनी जिंदगी को आसान बनाना है आगे। देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं कि यहाँ से जो हमारे पास रियल पार्ट है उसको सेपरेट कर लेते हैं, जो कि ये 2x ही है, क्योंकि बाकी दो में आयोटा है, ये दोनों ही इमेजिनरी पार्ट है। अब इसको हमें एक बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले देखना होगा इसमें कॉमन क्या है, और वो है आयोटा। आयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं। सो इट विल बी 2x प्लस, अच्छा अगर मैं यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या मेरे पास, ठीक है, क्या बचेगा मेरे पास बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा 2y माइनस 1। ओके, आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है, सबको पता है, और आयोटा बाहर लिख दिया और मॉडुलस का साइन वैसे का वैसे
इक्वल्स टू 4। अब आप लोग इजीली ये अब आपके लगा सकते हैं क्या, किसका लगा सकते हैं फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का फॉर्मूला सबको पता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिकॉज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल पार्ट को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट को। अब इमेजिनरी पार्ट देखें बिल्कुल सेपरेट हो गया, ठीक है। अब जस्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले रूट में किसकी वैल्यू आती है, एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब पहली जो रियल पार्ट वाली वैल्यू, तो हो जाएगा 2x होल स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट इज 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। नाउ इट विल बी 2x का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, सो इट विल बी 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो इट विल बी 4y स्क्वायर, a स्क्वायर ये बन गया माइनस 2ab क्या बना, 2 2 जा 4y, और प्लस b स्क्वायर क्या बना, प्लस का 1 बन गया इक्वल्स टू 4। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। क्या करते हैं, बहुत इजी सा तरीका है, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, जल्दी से बताओ। इससे ये होगा कि स्क्वायर रूट से हमारी जान छूट जाएगी। सो इट विल बी क्या लिखा है भाई, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो रिमेनिंग पार्ट क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 16। नाउ 16 को यहाँ ले आते हैं, इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, और ये 16 इधर आया, माइनस का 16 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब ये प्लस 1 माइनस 16 क्या बनेगा, जल्दी से बताया जरा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। और यही आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, किसकी फॉर्म में आ गई, x और y की फॉर्म में, जो कि उन्होंने आपसे कही थी कि इसको इस फॉर्म में ही लाना है। ओके, अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है इसका, अच्छा पार्ट नंबर 2 है इसका z माइनस 1, ठीक है, मॉडुलस इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा, ठीक है, ये इसका है सेकंड पार्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें होता क्या है, हमारे पास सेट की वैल्यू को पुट करते हैं, दैट इज x प्लस वाई आयोटा माइनस 1 नाउ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास z कॉन्जुगेट। अब z कॉन्जुगेट क्या है, z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, ये रही x माइनस वाई, z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, z x माइनस वाई आयोटा, सो इट इज x माइनस वाई आयोटा प्लस आयोटा। नाउ अगेन व्हाट यू विल डू, क्या करना चाहिए हमें, देखिए सबसे पहले तो हमें रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें रियल ये दोनों है, तो ये दोनों अलग से मैं इसको कर देता हूँ, x माइनस 1 प्लस वाई आयोटा एंड दिस वन विल बी, यहाँ पे देखें यही एक रियल पार्ट है, बाकी इमेजिनरी है, तो मैं इसको लिख देता हूँ x, अच्छा यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस आयोटा माइनस वाई आयोटा, ठीक है। अब कहानी कुछ सेम बन चुकी है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए ये रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ठीक है, मतलब ये इमेजिनरी है ये रियल है, और यहाँ पे सिर्फ ये इमेजिनरी है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, रियल पार्ट है। अच्छा नाउ
व्हाट वी विल डू, अब क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं। क्या फॉर्मूला, वही मॉडुलस का। देखें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरी वैल्यू को, तो हो जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बनेगा, सिर्फ वाई का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आयोटा उसमें नहीं आता। ठीक है, नाउ इक्वल्स टू सेम एज इट इज विल सॉल्व दिस वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस नाउ यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ आयोटा, अगर मैं आयोटा को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, वन माइनस वाई बचेगा क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो वन माइनस वाई, तो इसका मतलब है जो स्क्वायर भी होगा वो वन माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, उसमें आयोटा तो आना नहीं होता, तो इसलिए हम आयोटा को कॉमन लेके वो क्या बनेगा, वन माइनस वाई, सो इट विल बी अ स्क्वायर ऑफ वन माइनस वाई। खोपड़ी में आती है बात कि नहीं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस वन होल स्क्वायर विल बी वी यूज आइडेंटिटी ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर, जो कि आप बचपन में पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, नाउ प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इस पे मैंने ये चीज लिखी है, इसका फॉर्मूला अप्लाई किया था यहाँ। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस टू ए बी का मतलब टू वाई माइनस टू वाई, और प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस वाई स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल और स्क्वायर से रूट कैंसिल, और जिंदगी आसान हो जाएगी हमारी। देखिए किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा देखें, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। किस तरह से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल का साइन, या फिर इस सेंस में समझ लें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा, नेगेटिव, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो वैसे ही आ जाएंगे। तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं। सो और क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, देखें यहाँ पे वन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बच क्या रहा है हमारे पास, ये माइनस का टू एक्स माइनस का टू वाई, माइनस से माइनस भी कैंसिल कर देते हैं, तो बचा टू एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसको यहाँ ले आते हैं, टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, टू कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब टू इधर क्या हो रहा है, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, इधर जीरो से आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो बाय टू and x minus y equals to 0. So this is our required result. Okay students, so this was our part number 1 and 2 of question number 8. I don't think इसमें आप लोगों को कोई भी confusion हुई होगी, और मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी थी ये बात कि जितने भी questions हैं आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वही घूम फिर के कहानी आ रही होती है मॉडुलस पे या कॉन्जुगेट पे, सारी चीजें वही की वही हो रही होती हैं। तो जस्ट आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और हाँ मेन चीज क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम नहीं करते बाज़-औक़ात, और उसी की वजह से ही पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा खराब हो जाता है, और हम सॉल्यूशन भी हालांकि हमारा सही होता है, बट क्योंकि क्वेश्चन को सही से अंडरस्टैंड नहीं किया होता, तो उसकी वजह से बहुत सारी एरर्स हो जाती हैं हमसे। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट आप लोग भी ये मिस्टेक करने के चांसेस हो सकते हैं आप लोगों से, तो इसीलिए इन चीज़ों से बचें, और उसका बेस्ट वे है कि कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हार्ड वर्क, जितनी अच्छी हो सके प्रैक्टिस करें और हार्ड वर्क करें। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी के दो पार्ट्स के साथ, पार्ट नंबर 3 and 4। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।